सनातन धर्म की कई ऐसी बातें हैं जिसके पीछे के लॉजिक को शायद आज लोग नहीं जानते। भारत में मौजूद सभी मंदिरों में आपने बड़े बड़े घंटों और आसपास लगी छोटी घंटियों को जरूर देखा होगा, जिसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते वक्त बजाया जाता है। पर घंटी को क्यों बजाया जाता है, इसके पीछे की वजह शायद ही कोई जानता होगा। अक्सर दूसरे धर्मों से जुड़े लोग इन घंटियों को बजाने के पीछे काफी बुरे लॉजिक्स भी देते हैं। कुछ कहते हैं कि भगवान को जगाने के लिए घंटी को बजाया जाता है, तो कुछ इससे भी अजीब लॉजिक देते हैं। पर इसके पीछे की असल वजह और विज्ञान क्या है, ये हम आपको आज के इस वीडियो में प्राचीन परमाणु और तथ्यों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो में, और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। भारत में बने हुए ये मंदिर काफी प्राचीन हैं। कुछ मंदिर तो हजारों साल पहले बनवाए गए थे। इन प्राचीन मंदिरों के निर्माताओं ने मंदिर को बनाने की वास्तुकला के साथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर इस तरह के बड़े से घंटे को लगाने का नियम या यूं कहें मान्यता बनाई, जो भारत के सभी मंदिरों में फॉलो किया जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही इस घंटे को बजाया जाता है, जिससे एक खास तरह की ध्वनि निकलती है। असल में सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार आवाज का हमारे मस्तिष्क और आध्यात्मिक पहलुओं पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे आप संगीत से भी रिलेट कर सकते हैं। जब किसी संगीत को सुना जाता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है, और प्राचीन समय में तो संगीत का अध्यात्म से गहरा कनेक्शन था। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के धुन पर गाय शांत हो जाती थी, गोपियां नाचने लग जाती थी। जो भी उस धुन को सुनता था सभी का मन मंत्र मुग्ध हो जाता था। इसके बाद प्राचीन भारत में तानसेन चिराग की शक्ति भी काफी विख्यात है। तानसेन, जिनका मूल नाम रामतनु पांडे था, जिनके संगीत का ऐसा प्रभाव पड़ता था कि जब वो राग दीपक गाते थे तो उस समय दीपक जल उठते थे। गुजरात की प्राचीन समय की ताना और वीर इनाम की दो बहनें भी ऐसे ही संगीत के प्रभाव से मल्हार राग गाकर बारिश तक करवा देती थी। ये सब कुछ साक्ष्य और प्रमाणों के साथ इतिहास में दर्ज है। एक आवाज काफी कुछ कर सकती है। श्राप, वरदान और दुआओं का असर भी आपने होता हुआ देखा होगा। आखिरकार वो भी एक आवाज ही होती है जिसका प्रभाव दिखता है। भारत की इस इतिहास के साथ आवाज की अलौकिक प्रभावों का सबूत हंगरी के एक म्यूजियम एल्बम के संगीत से भी मिलता है, जिसे आत्महत्या करने वाला संगीत कहा जाता है। इस म्यूजिक के नाम को तो हम आपको नहीं बता सकते, पर इस म्यूजिक को सुनने से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जहां पर एक तरफ आवाज किसी का विनाश कर सकती है, वहीं दूसरी ओर यही आवाज विकास की ओर भी ले जाती है। संगीत बजाने से पेड़ पौधों के विकास बहुत जल्दी होते हैं। आधुनिक युग में भी कई जगहों पर गाय के दूध को निकालते वक्त एक संगीत बजाया जाता है, जिससे गाय ज्यादा दूध देती है। अमूमन जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम अपने दुखों को दूर करने के लिए जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में हमारा मन काफी अशांत होता है। ऐसे में जब भी हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हम घंटी को बजाते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने घंटी को मंदिर के द्वार पर इसलिए रखा था कि हम प्रवेश करते वक्त इसके आवाज को सबसे पहले सुने। घंटी की आवाज एक खास फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है, जिससे नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं और एक सकारात्मकता के साथ हम मंदिर के अंदर गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, जहां हम एक शांत मन से ईश्वर से खुद को जोड़ पाते हैं, और हमारा जुड़ाव ईश्वर से होते ही हमें दुखों से मुक्ति मिलती है। मंदिर में घंटियों को बजाने के पीछे के लॉजिक को प्राचीन समय के एक संस्कृत के श्लोक में भी बताया गया है। आगम धर्म तु देवाना गमन आर्दमतु राक्षसम कुरु घंटाख कृत्वा देवतः लंचनम। इस श्लोक का मतलब ही है कि घंटाख करने के बाद रक्षित मेरा भावुक मन चला जाए और देवताओं रूपी मन का आगमन हो, और ऐसा मेरा मन देवताओं में लग जाए। यानी कि राक्षस रूपी भावुक मन के अंदर अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह खत्म हो जाए, और देवताओं की भावरूपी ज्ञान, धीरज, सत्य, शांति और नम्रता हमारे अंदर वास हो जाए।
मंदिर में लगाई जाने वाली घंटियां भी अलग अलग होती हैं और इन्हें पंच धातुओं से बनाया जाता है, जिनसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ध्वनि अलग अलग प्रभाव डालती है। 963 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मस्तिष्क के पीनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रभाव डालती है, जिससे मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ती है। वैज्ञानिक महत्व के अलावा अध्यात्म में इसे शुद्ध चमत्कार स्वर भी कहा जाता है, जिससे मस्तिष्क शांत होता है। 852 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कुछ घंटियों से 639 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, जो हृदय चक्र को प्रभावित करती हैं, जिससे इंसानी भावनाएं नियंत्रित रहती हैं। 285 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में हीलिंग गुण होता है, जिससे इस आवाज को सुनने से इंसान के शरीर में कटे छिले घाव और शरीर के भरने के साथ शरीर की मरम्मत होती है। इन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलावा कुछ बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाज काफी खतरनाक होती है, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना के एक टैंक लॉर्ड में किया गया है, जिससे निकलने वाली 7 हर्ट्ज की ध्वनि कुछ सुनने पर लोगों में जीमर चलाना, उल्टी आना, बेचैनी होना, थका हुआ लगना जैसे लक्षण दिखने लग जाते हैं। इसलिए ध्वनि का हमारे ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है और ये बात शायद हमारे पुराने समय के ऋषि मुनि अच्छे से जानते थे। इसलिए इसे अध्यात्म के साथ जोड़कर सनातन धर्म में मंदिरों के प्रवेश द्वार पर ही इस तरह के बड़े घंटे लगाए जाते हैं।